अगर कोई आज आपसे ये पूछे कि क्या भारत में कोई ऐसी बाइक राइड वाली सर्विस प्रोवाइड की जाती है, तो हो सकता है कि आपके दिमाग में सबसे पहले रैपिडो का नाम आए, क्योंकि आज के समय में रैपिडो हमारे भारत देश की सबसे पहली और सबसे बड़ी टैक्सी सर्विस वाली कंपनी बन चुकी है, जो कि बाइक एंड टैक्सी जैसी सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। और रैपिडो इस दौर में ओला उबर को भी बीट कर रही है, क्योंकि रैपिडो की राइड अफोर्डेबल होती है। जहां पर आप ओला और उबर के लिए एक कैब बुक करते हो, वहां पे रैपिडो आपको उसके आधे दाम पे, मतलब 50% के दाम पर ही वो उस राइड को वो प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से ओला और उबर की मार्केट रैपिडो कैप्चर कर रहा है। और प्रेजेंट समय में रैपिडो अपनी सर्विसेज को दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, जयपुर जैसे शहरों में प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन अरविंद जी ने यह भी कहा है कि वो जल्द ही टियर 2 और टियर 3 सेक्टर में, मतलब कि सिटीज में, वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे। और उनके जो कस्टमर है वो मिडिल क्लास कस्टमर है, जो कि टियर 2, टियर 3 में ही आते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि एक्चुअल में कैसे रैपिडो की शुरुआत हुई थी। 2015 से पहले ओला और उबर मार्केट में थे, लेकिन ओला और उबर की राइड एक कस्टमर के लिए बहुत महंगी पड़ती थी। तब अरविंद सांगा और उनके दो दोस्तों को यह आइडिया आया, क्यों ना एक ऐसी सर्विस बनाया जाए, एक ऐसा बिजनेस खोला जाए जहां पर हम बाइक रेंट की सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं। और 2015 में इन तीनों ने इस आइडिया पर मिलकर काम करना भी शुरू कर दिया था बेंगलोर में। और यहाँ इनको फर्स्ट मूवर का एडवांटेज मिला, लेकिन यह एडवांटेज ज्यादा दिन तक नहीं टिका, क्योंकि कुछ ही महीने बाद ओला और उबर ने भी अपनी बाइक यानी कि मोटो बाइक की सर्विसेज को प्रोवाइड करने लग गए थे, जिसकी वजह से रैपिडो की हालत बहुत खराब हो गई थी और रैपिडो को सरवाइव करने के लिए फंड की जरूरत पड़ गई थी। इसीलिए रैपिडो ने कई इन्वेस्टर्स के पास जाने को सोचा, तो वो कई इन्वेस्टर के पास गए भी, लेकिन उन इन्वेस्टर को अपने फंड को इन्वेस्ट करने से थोड़ा हिचकिचाहट होने लगी, क्योंकि रैपिडो एक नई कंपनी थी और इस सेगमेंट में ओला और उबर अपने कदम रख चुके थे। तो रैपिडो कैसे इस कंपनी को बीट करती, यही सबसे बड़ा रीज़न था, जिसकी वजह से कई इन्वेस्टर्स ने इनको फंड देने से मना कर दिया था। तब पवन मुंजाल, जो कि हीरो कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रह चुके थे, वो और राजन जी ने इस रैपिडो में अपने पर्सनल फंड से इनमें इन्वेस्ट किया। और साथ ही साथ रैपिडो के को फाउंडर मतलब कि अरविंद जी को उन्होंने सलाह भी दिया कि आप टियर 1, टियर 2, टियर 3 सेक्टर में ज़्यादातर फोकस करें। तब इस फंड को गेन करने के बाद रैपिडो ने हायरिंग करना शुरू किया, जिसमें मेल्स और फीमेल्स राइडर दोनों होते थे। और फीमेल राइडर को और भी ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, क्योंकि कंपनी ने काफ़ी एडवर्टाइजमेंट खर्च किए थे फीमेल एडवर्टाइजमेंट में, क्योंकि ऐसा होता था मिडिल क्लास फैमिली को फंड की ज़्यादा ज़रूरत होती थी, इनकम की ज़्यादा ज़रूरत होती थी। तो यहाँ पे फीमेल के लिए भी एक बेटर चांस था, जिनको बाइक चलाना आता था या फिर स्कूटी चलाने आती थी, उनके लिए एक ज़्यादा चांस था यहाँ से इनकम अर्न करने का। तो ये एक बेनिफिट मिला और यहाँ से इसकी और भी तेजी से ग्रोथ होने लगी। और जो है रैपिडो इसी सेगमेंट में ओला और उबर से सस्ते में अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करने लगा, जिसकी वजह से कस्टमर इनको ज्यादा पसंद करने लग गए। लेकिन पवन मुंजाल के इन्वेस्ट करने के बाद ही कई इन्वेस्टर जो इनको मना कर रहे थे, वो इसमें इन्वेस्ट करने को सोचने लग गए और यहाँ से इनको फंडिंग मिलना शुरू हुआ था। और आज तक टोटल 10 फंडिंग राउंड्स में रैपिडो ने $310.4 मिलियन की फंडिंग गेन की है। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप नीचे से अगर लिस्ट में देखेंगे तो 2015 से आपको 22.2 के मतलब $1000 की जो है इनको फंड मिली थी। फिर 2016 में इनको ये डिस्क्लोज अमाउंट है, इसमें भी इनको फंड मिला था। फिर 2017 में 27.5 मिलियन इंडियन रुपीस की इनको फंड मिली। 2017 में नवंबर में 21.4 मिलियन इंडियन रुपीस की इनको फंड मिली। फिर 2018 में $4 मिलियन की इनको फंड मिली। फिर 2019 में 526.7 मिलियन इंडियन रुपीस में इनको फंड मिला। और फिर अप्रैल 2019 में $11.2 मिलियन में इनको फंड मिला। और फिर अगस्त 2019 में 3.9 बिलियन इंडियन रुपीस का इनको फंड मिला। और 2021 और 22 में इनको $52 मिलियन और $180 मिलियन का फंड गेन हुआ है। तो टोटल मिला जुलाकर $310 मिलियन का इनको फंड गेन हुआ है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे इन्होंने अपने आप को ग्रो किया है। और जब यहाँ से फंड इनको मिला, तब जाकर ये अपने पूरे इकोसिस्टम को बदलने लग गए और अपने एम्प्लॉय पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना लग गए, क्योंकि अगर आप अपने एम्प्लॉय पर ध्यान रखोगे तो एम्प्लॉय आपका ध्यान रखते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने एम्प्लॉय के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया, मतलब उसको चेक करते थे, और साथ ही साथ अपने एम्प्लॉय को इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते थे, जिससे कि
उनकी जो लाइफ है वो सेफ हो सके और वे आसानी से अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सके। और साथ ही साथ रैपिडो अपने कैप्टन, मतलब कि जो इनके राइडर होते हैं उनको वो कैप्टन कहते हैं, अपने कैप्टन को ट्रैक करता था कहीं क्या ये ओवर स्पीड नहीं कर रहे हैं, ओवर स्पीडिंग में नहीं चला रहे अपने बाइक को, जिससे कि उनको खतरा हो सकता था। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए रैपिडो अपने कैप्टन्स को वो ट्रैक करता है और अगर वो ओवर स्पीडिंग करते हैं तो उन्हें वो अलर्ट भी करता है कि आप ऐसा मत करो। और यहाँ से एक कस्टमर के लिए एक सेफ जर्नी का सेगमेंट शुरू हो जाता है और साथ ही साथ राइडर भी सुरक्षित रहता है। और सबसे बड़ी बात, रैपिडो अपने कैप्टन्स को प्रेशराइज राइड नहीं करवाता कि हाँ आपको ही जाना पड़ेगा। अगर कोई कस्टमर अपना पिकअप जनरेट करता है तो उसके आसपास जितने भी होंगे उसके पास नोटिफिकेशन जाता है, वो जो अवेलेबल रहता है वो आपके पास तुरंत आ जाता है। तो इससे किसी को प्रेशर नहीं रहता है कि हाँ मैं जाऊंगा या फिर वो जाएगा, आज मेरे मन नहीं है तो आज मैं नहीं जाऊंगा, ये सब उसको फ्रीडम रहती है। और दूसरा, उसको डेली अर्निंग मिल जाती है, मतलब कि अगर रैपिडो का जो कैप्टन है उसको डेली बेसिस पे पैसे चाहिए तो वो जब चाहे तब अपने बैंक अकाउंट में वो ट्रांसफर कर सकता है। और साथ ही साथ अगर उनका जो कैप्टन है वो अच्छी खासी राइड कर रहा है और भी ज़्यादा राइड प्रोवाइड कर रहा है तो उसको इंसेंटिव भी दिया जाता है, जिसकी वजह से इनके कैप्टन्स ज़्यादातर खुश देखने को मिलते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, अपने कस्टमर को भी खुश रखना पड़ता है। तो रैपिडो इसमें भी सक्सेसफुल साबित हुआ है क्योंकि रैपिडो अपने कस्टमर को अफोर्डेबल प्राइस पर अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। मतलब कि रैपिडो एक राइड में ओला और उबर से सस्ती राइड वो प्रोवाइड कर देता है, ठीक है ना। वो आपके डोर तक आ जाता है आपको पिकअप करने के लिए और साथ ही साथ अगर कोई ट्रैफिक होता है तो वहाँ पे आपको आसानी से आपका वो टाइम बचा देता है, जिसकी वजह से एक कस्टमर को अफोर्डेबिलिटी मिल जाती है, टाइम भी बच जाता है और साथ ही साथ वो सेफ भी फील करता है क्योंकि यहाँ पर रैपिडो अपने कैप्टन्स को भी ट्रैक करता रहता है, जिसकी वजह से यह जर्नी भी सेफ रहती है। और इसके अलावा रैपिडो अपने कस्टमर्स के लिए अच्छे अच्छे ऑफर्स को भी लॉन्च करता है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता है फर्स्ट राइड पे या फिर पहली राइड पे। तो ये सभी तरीकों से रैपिडो आज बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी बन चुकी है। जैसे कि हमने आपको बताया था, पवन मुंजाल वो पर्सन थे जिन्होंने रैपिडो को पहली फंडिंग दी थी। तो अगर आप पवन मुंजाल जी की कंपनी के, मतलब कि हीरो के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप बगल वाली वीडियो ज़रूर देखें। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।